नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से, तो अपन पिछले वीडियो के अंदर भिन्न के बारे में चर्चा कर रहे थे और भिन्न के प्रकारों की चर्चा की। और आज अपन नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, भिन्नों की जोड़। क्या पढ़ने जा रहे हैं? भिन्नों की जोड़। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो भिन्नों की जोड़। उससे पहले आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाइए। मैंने सामान्य गणित के बारे में बहुत सारे वीडियो डाल के रखे हैं, तो वहां पर आप जाके देख सकते हो। तो आज का अपना नया टॉपिक है भिन्नों की जोड़। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि छोटी छोटी बातें समझाऊंगा। कई क्या करते हैं, कई बार की जल्दी जल्दी में समझा देते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता है, जिससे वो कभी सीख नहीं पाते। मैं बहुत ही आपको आसान तरीके से, सबसे निम्नतम तरीके से सिखाऊंगा, जिससे आपको और प्रयास करने पर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी भिन्नों की जोड़। भिन्नों की जोड़ बहुत आसान है। उसमें अपन को क्या करना पड़ता है, देखो, कुछ दो तीन बातें ऐसी कॉमन होती है जिससे अपन आसानी से, सबसे जल्दी से अपन भिन्नों की जोड़ भी कर सकते हैं। तो जो पहला अपन का जो रहेगा, पहला मुख्य बिंदु है, वो क्या रहेगा? हमेशा क्या किया जाता है, भिन्नों की जब भी जोड़ की जाती है तो भिन्नों की जोड़ के अंदर आपको लसअप आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लसअप। तो लसअप का मैंने पहले आपको मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं लसअप पढ़ा चुका हूं, तो वहां जाके भी आप लसअप सीख सकते हो। तो लसअप का पूरा नाम मैंने बता रखा है कि लघुत्तम समापवर्त्य, और लसअप किस प्रकार किया जाता है। तो और लसअप किसका लिया जाता है? जब भी अपन भिन्नों की जोड़ करेंगे तो अपने पास हर के अंदर जो संख्या होती है उसका लसअप लेके इसको सोल्व किया जाता है। तो अपन को लसअप आना चाहिए। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, अपन के पास में कि ऐसी भिन्न ये देखो, मैं बिंदु लिखा रहा हूं, वो मुख्य बिंदु है, जिसमें आपको अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी भिन्न जिसका हर समान हो तो लसअप हर वाली संख्या समान ही होगी। अब कैसे होगी इसको समझना है कि आपके पास में कोई भी भिन्न दे रखी है, जैसे कि 2 भिन्न हो या 3 भिन्न हो, आपके सामने दे रखी है, जिसका अपन, क्योंकि लसअप किसका लेते हैं? हर का लेते हैं। हर में अगर समान है, जैसे कि आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ सकते हो, जैसे कि आपके पास में आ गया कि 1/2, 3/2, ये दो भिन्न आ गई। तो इसका अगर दोनों भिन्नों का अगर आपको योग करना है तो लसअप देखो, दोनों में समान है, 2 और 2, हर में क्या है, दोनों संख्याएं समान है। इसीलिए जो आपका लसअप आएगा, अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं। जो लसअप आएगा, पहली बात वो क्या आएगा, जो हर के अंदर आपको संख्या दे रखी है वही लसअप आएगा। इसमें 2 समान है तो 2 आएगा। अगला देखिए, अगला ऐसे आपको मैं उदाहरणों के माध्यम जब भिन्नों की जोड़ करवाऊंगा तो बहुत सारे इसी प्रकार की जोड़े करवाऊंगा आपको। अब देखिए नंबर 2 पे, अब देखो, ऐसी भिन्न ऐसा आपको कोई नहीं लिखाएगा, सीधी सीधी भिन्न करवाते और उसके बाद में आपको कोई नहीं बताएगा कि ऐसे कोई मुख्य बिंदु होते हैं। तो आप मेरे चैनल को अच्छे से पढ़ना। मैंने पहले भी वादा करके रखा है कि 0 लेवल से आपको हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। गणित बहुत आसान है। जिस दिन अपन को सामान्य गणित आने लग जाएगी उस दिन अपन को स्वतः ही गणित के प्रश्न हल होने लगेंगे। ऐसी भिन्न जिसका हर में एक ही पहाड़े वाली अलग अलग संख्या हो
तो सबसे हो तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ही लसप होगी, सबसे बड़ी संख्या ही लसप होगी। अब देखो कैसे होगी, इसका भी अपन उदाहरण से समझेंगे कि ऐसी भिन्ने जिसका हर में एक ही पाड़े, मतलब कि जो पाड़ा जैसे कि 4 का पाड़ा चल रहा है या 5 का चल रहा है, उसी में जो 2 भिन्ने या 3 भिन्ने दे रखी है, उन्हीं के अंदर वाली अगर संख्या आपके हर में है तो आपका जो लसप रहेगा उन 2 या 3 भिन्नों का वही रहेगा, जो बड़ी संख्या हर के अंदर है वही आपके क्या होगा, लसप होगा। जैसे कि मैं आपको इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, एग्जाम्पल के माध्यम से, तो आप समझिए। जैसे कि आपके सामने आया कि 1/4 व 1/4 व 2 या 3 लिख दो, 3/16, 3/16। अब देखो 1/4 और 3/16, तो इसके अंदर अगर बात की जाए लसप की, किसकी बात की जाए, लसप की, तो लसप की बात की जाए, देखो 4 और 16 दोनों एक ही पाड़े के अंदर है, और मैंने ये भी बताया कि बड़ी वाली संख्या ही लसप होगी। इसके 4 और 16 के अंदर कौन सी बड़ी संख्या है, 16, तो इन दोनों का लसप होगा वो कौन सा होगा, 16 होगा। कौन सा होगा, 16। ये बातें तो होगी, और भी मैं उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाऊंगा। जैसे कि ये नंबर 3, अगर आपको ऐसी अभाज्य संख्याएं मिले, ऐसी भिन्ने जिसका हर अभाज्य संख्या हो और एक ही पहाड़े वाली न हो तो दोनों संख्याओं, हरों के अंदर जो दोनों संख्या दे रही, दोनों संख्याओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है, गुणनफल ही लसप होगा। अब देखो इसका भी अपन समझेंगे, जैसे कि उदाहरणों के माध्यम से अपन अगर समझे, एग्जाम्पल से समझे, तो देखना आपके सामने आ गया कि जैसे कि 1/2 व 1/3। अब देखो दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों क्या है, अभाज्य संख्या होनी चाहिए और एक ही पहाड़े में आने वाली नहीं होनी चाहिए। तो इसका देखो दोनों अलग अलग, दोनों में कोई समान संख्या से विभाजित न होने वाली संख्याओं का क्या होना चाहिए, जो लसप आएगा वो क्या आएगा, इनका गुणनफल आएगा। जैसे कि 2 गुना 3 ही क्या कहलाता है, 6। तो ये इसका इन दोनों का लसप, कोई भी संख्या समान संख्या से विभाजित न होनी चाहिए। अब ऐसी संख्याओं को अपन को क्या, कॉमन संख्या का भाग इसमें नहीं जाना चाहिए, वह संख्या का गुणनफल, आपस में दोनों का गुणा करोगे तो वही संख्या लसप आएगी। जैसे कि अपन इन तीनों का अब एक एक उदाहरण करेंगे। नंबर 1 का अगर उदाहरण करें, नंबर 1 का, जैसे कि भिन्न की जोड़ में नंबर 1 का उदाहरण करें कि ऐसी भिन्न जिसका हर समान हो। अब देखो हर समान वाली लेते हैं, जैसे कि आपके सामने आ गया 1/2, आपके पास यही लेते हैं अपन, जो अपन ने उदाहरण में लिखा है उसी का करते, 1/2 प्लस 3/2। तो इसका अपन जब भी सोल्व करेंगे तो अपन को पता है कि भिन्नों की जोड़ करते समय आपको हर का लसप लेना पड़ता है। तो हर का लसप लेने के लिए मैंने आपको ये बताया कि लसप इसका क्या आएगा, समान ही आएगा। हर में जो संख्या अगर दोनों समान है तो इसमें भी 2 और इसमें भी 2 दोनों समान है, तो इन दोनों का जो लसप आएगा वो क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब इसको सरल करोगे ना, क्योंकि कई क्या करते हैं इसको सीधा बता देते, सीधा बताने पर क्या है कि कमजोर बच्चों को कभी समझ में नहीं आता, क्योंकि सबको होशियार बनना है। होशियार को तो सीधा समझ में आ जाएगा, लेकिन कमजोर को कभी समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है,
अंश के अंदर एक संख्या दे रही है, उसके बाद में आपको गुणा का निशान लगाना है और इसके जो हर में संख्या 2 है, इस 2 का 2 में भाग कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, तो इसको 1 से गुणा करना है, फिर प्लस का चिन्ह, फिर इसके बाद में ये 3 है तो आपको 3 लगाना है और इसको क्या करना है, गुणा का निशान, फिर 2 का भाग इस 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब देखो इसको सरल करते हैं तो कितना आएगा, 1 गुना 1, सबसे पहले गुणा करना है, जोड़ कभी मत करना, जोड़ करोगे तो गलत हो जाएगा, सबसे पहले गुणा। अब देखो 1 का 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा, प्लस 3 का 1 से करोगे तो 3 और बटे में कितना आएगा, 2, तो 3 और 1 कितने होते हैं, 4, 4 बट्टे 2 बराबर, इसको ऐसे काट भी सरल करके भी लिख सकते हैं, 2 में 2 का भाग 1 बार और इसमें 2 बार, इसका मतलब जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 2। अब देखो 1/2 प्लस 3/2 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2। उसके बाद में दूसरे का उदाहरण समझते हैं। जैसे कि आपके सामने दूसरी संख्या कौन सी है, ये भी ले लेते हैं। क्या है दूसरा, कि ऐसी भिन्न जिसका हर में एक ही पहाड़े वाली संख्या, उसका कैसे किया जाता है। नंबर 2 पे बात की जाए, जैसे कि आपके सामने आया 1/4, 1/4 प्लस 3/16। अब देखो ये मैंने आपको कुछ कुछ बातें ऐसी है कि बिना अबाजी को जल्दी से अपन आसान तरीके से कैसे हल करें, तो वही ट्रिक अपन को अपनानी है। अब देखो 4 और 16 दोनों एक ही पहाड़े में आ रहे, एक ही पहाड़े में आने रहे, तो मैंने कहा कि बड़ी संख्या लसब कहलाती है। इन दोनों में 4 और 16, 4 और 16 में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 16 है, तो 16 लसब आएगा। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, 1 गुना, तरीका वही रहेगा, 4 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, 4 चुके 16, मतलब कि 4 बार भाग जाएगा, फिर प्लस, फिर देखो 3 गुना 16 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब देखो इसको सरल करते हैं, 4 एकम 4 और प्लस 3 एकम 3 और बटे में कितना आएगा, 16, और 4 और 3 कितने होते हैं, 7, और 7/16। तो इसका योग किसका, 1/4 प्लस 3/16 का जो योग आएगा 7/16। बड़ी प्रॉब्लम कहाँ रहती है, लसब लेने में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि लसब का जिस दिन अपन को पता चल गया ना, एक बाकी तो सब में अभाज्य गुणनखंड के द्वारा तो सब में कॉमन तरीका है, अभाज्य गुणनखंड से तो इसको करोगे चाहे कोई भी संख्या करोगे तो आपका लसब सही आएगा। लेकिन सबसे आसान व सबसे जल्द तरीके से करने के लिए अपन को कुछ बातें भी याद होनी चाहिए। कभी कभी अपन कंपटीशन का, जैसे कि एसएससी का एग्जाम देते हैं ना, तो आपको समय बहुत कम मिलता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं भिन्नों के जोड़ के, तो आपको जल्द से जल्द, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है, उस समय के अंदर आपको सरल करना पड़ता है, तो आप इसकी समय को एक सरल कर सकते हैं। जैसे कि अगला आपको इसका नंबर 3 वाले का अपन जैसे कि उदाहरण लेते हैं, तीसरे का भी उदाहरण ले लेते हैं, कि ऐसी भिन्न जिसका हर अभाज्य संख्या हो और एक ही पहाड़े वाली ना हो, तो दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, लसब कहलाता है। जैसे कि आपके सामने ये रहा, कौन सा था, अभी इसको सरल किया नहीं किया है, 1/2, जैसे कि 1/2 प्लस 1/3। अब देखो दोनों अभाज्य संख्या है, 2 भी और 3 भी अभाज्य संख्या, और दोनों में कोई कॉमन संख्या का भाग नहीं जा रहा, इसीलिए इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का फल लसब कहलाएगा। मतलब 2 गुणे 3, 3 दूने 6 लसब आएगा, कितना आएगा, 6। और अब देखो इसमें भाग देना है आपको, 1 गुना 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, प्लस आप इसको सीधा ही लिख सकते हो, जैसे इस संख्या को अगर गुणा करने वाले का अपन लसब लिया है तो आप इधर वाला इधर गुणा कीजिए और इधर वाला इस साइड गुणा कर सकते हो। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 गुना 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब देखो मैंने ये 3 का गुणा इधर किया, 2 का गुणा इधर किया, वही सेम। अब देखिए बराबर के अंदर 1 गुना 3 कितना होता है, 3, प्लस 1 गुना 2 कितना होता है, 2, और बटे में कितना आएगा, 6, और उसके बाद में 3 और 2 कितने होते हैं, 5, और 5/6। तो आपके जो 1/2 प्लस 1/3 का जो भिन्नों की जोड़ होगी वो होगी 5/6। आप भी ऐसे उदाहरण लेना, कल मैं और आपको भिन्नों की जोड़ के उदाहरण समझाऊंगा, और आप भी ऐसे प्रयास करते रहना। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आगे भी शेयर करना। तब तक मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप बने रहे। नमस्ते।